देखिए, मेरा ये कहना है कि योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने परिवार में अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हमारा बर्बाद होना तो निश्चित है। अगर हम अपने समाज में एकजुट नहीं रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे, कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। एकजुट होने का उन्होंने संदेश दिया था और उनका संदेश की प्रेरणा पूरे देश की जनता को ऐसे मिली है कि अब लोग जो है इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब वही कह रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और शराब घोटाला करें और तो कार्रवाई तो भारत सरकार को करनी है। अब मोदी जी के रहते कोई व्यक्ति समझे कि मैं भ्रष्टाचार कर लूँ और पकड़ा जाऊँ तो मैं बड़ा व्यक्तियों से छूट जाऊँ, तो ये तो संभव नहीं है। नूहू और मेवात ये जो है एक वर्ग विशेष बाहुल क्षेत्र है और वहाँ पर क्योंकि हिंदू कभी भी लड़ना नहीं चाहता है और कम संख्या में है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो वहाँ के कांग्रेस के नेता थे एक वर्ग के, उन्होंने भरे मंच में कहा कि हमारे पास ये लिस्ट तैयार है, सुधर जाओ, हमारे हिसाब से वोटिंग कर लेना और सरकार हमारी बनने जा रही है और आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको इतना भयभीत कर दिया वहाँ के हमारे समाज के लोगों को। वहाँ के समाज के लोगों ने तय कर लिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी तो वो नूहू और मेवात को छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और बधाइयों का सिलसिला सुबह से जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक ऐसे नेता जो आगरा के मेयर रहे और उसके बाद आगरा की तस्वीर बदलने का काम किया। खुद इस वक्त राज्यसभा में सांसद हैं नवीन जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। हालांकि समय आपका बहुत कीमती है, लेकिन हम आपसे ये बात करना चाहते हैं, आज आपका जन्मदिन है, बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन आप जितने बड़े नेता हैं, इस तरीके के जो नेता होते हैं, जब उनका जन्मदिवस होता है तो वो इस कीमती दिन को कहीं होटल में अपने परिवार के साथ मनाते हैं, कोई रिसोर्ट में मनाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सुबह से जो तांता है वो लगा हुआ है। ये तस्वीर क्या है जैन साहब? देखिए, मैं तो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक के रूप में मैंने राजनीति की अपनी यात्रा प्रारंभ की और संघ से सीखा है कि जो परिवार है वो परिवार अपना जो एक परिवार और एक जनता का परिवार, तो मैं तो जो जनता का परिवार है उसे अपना परिवार मानता हूँ और उन्हीं के बीच में जन्मदिन बनाता हूँ। खुले में सड़क पर बैठकर मैं जन्मदिन बनाने में विश्वास व्यक्त भी करता हूँ। आज प्रातः 9:30 बजे से लगातार पूरे शहर के कोने कोने से हज़ारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता फूल माला बुके लेकर आए हैं, मुझे शुभकामनाएं दी हैं और जो जनता का प्यार है। एक बार 2017 में जब महापौर का चुनाव में लड़ा था तो 75,000 वोट से मैं जीता था और जनता का ये प्यार, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार जनता का रहा है और उसी कारण से ये लोकप्रियता है मेरी। जैन साहब, आप राजनीति में उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत मेहनत आपने की, हालांकि लगातार आप जुड़े रहे लोगों से। अब राज्यसभा में भी आपको सांसद के रूप में देखा जा रहा है। एक और बड़ा आपको पद भी मिला है कि आप एक समिति के सदस्य भी बने हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं कि अब 2027 में भी चुनाव आने वाला है, उससे पहले अभी हाल फिलहाल में आपका जन्मदिन है और 10 दिन पहले की पुरानी बात है कि जब आप हरियाणा चुनाव प्रचार कर रहे थे और हरियाणा चुनाव में जो लोग तस्वीर दिखा रहे थे कि कांग्रेस की हवा है, लहर है, आंधी है, उस बीच मेरी आपसे बातचीत भी फ़ोन द्वारा हुई थी। लेकिन आपने कहा कि देखते हैं तस्वीर क्या नज़र आती है, हम तो मेहनत कर रहे हैं। ये तस्वीर क्या आपको नज़र आई? कैसे समीकरण बदल गए, कैसे एग्जिट पोल फेल हो गए, बड़े बड़े चैनलों के एग्जिट पोल फेल हो गए पूर्ण बहुमत के साथ? पिछली बार आप गठबंधन में जरूर थे हरियाणा में, लेकिन इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ क्लीन स्वीप कर दिया। देखिए, ऐसा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो दिशा निर्देश हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो बराबर मिल रहा था। जी साहब। अमित शाह जी तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक मीटिंग लेते थे, बताते थे कैसे चुनाव में जाना है, कैसे वोट मांगना है, किस तरह से लोगों के संपर्क में रहना है। और उनकी जो रणनीति थी, उस रणनीति के हिसाब से हरियाणा में जितने भी प्रांतों के कार्यकर्ता आए, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जम्मू के भी कुछ लोग आए थे, तो उन सब लोगों ने उसी दिशा निर्देश में वहाँ जाके काम किया। और जो लोकप्रियता मान ली प्रधानमंत्री जी की थी
जो वहाँ किए गए काम थे। हरियाणा में भी हमारे खट्टर साहब के द्वारा किए गए कार्य थे, और जो हमारे नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता थी वहाँ पर। उनको लोग चाह रहे थे। कुछ ही महीने हालांकि उनको मुख्यमंत्री के लिए हुए थे, लेकिन मैंने नज़दीकी से देखा था, बहुत ही सरल फ़ोटो खिंचवा रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, कोई धक्का दे रहा था तब भी उनको नाराज़गी नहीं हो रही थी, सिक्योरिटी को बाहर कर दिया। तो ऐसे लोकप्रिय जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से उसका पार्टी को लाभ मिलता है, जनता को लाभ मिलता है, जनता में लोकप्रियता। और यही कारण थी। दूसरा एक कारण सबसे बड़ा कांग्रेस का जो रहा वो ये रहा कि कांग्रेस ने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला था। उन्होंने मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए हर हथकंडे अपनाए। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने के लिए भी उन्होंने हथकंडे अपनाए, जो वहाँ की जनता ने सफल नहीं होने दिया। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, पैसा तो ऐसा खर्च किया है, पता नहीं कहाँ से पैसा आया इनके पास, तो ये सब फेल हो गया। वहाँ की हरियाणा की जनता ने इसे स्वीकार कर दिया और कहा कि ना तो रुपये का, ना ये देशद्रोह की बात ही। 3 विधानसभा का जो एक प्रत्याशी था कांग्रेस का, वो जाता है, वो समर्थकों के साथ में उसके समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब नामांकन भरने जाते हैं, उनके समर्थक भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये बड़ा अंतर है। कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रद्रोहियों की एक पार्टी बन चुकी है, जिन्हें देश की राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त पर राजनीतिक दलों में अगर कोई राष्ट्रभक्तों की अगर कोई पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। जैन साहब, आपने राष्ट्रभक्ति की बात की और लगातार देखते भी हैं कि आपकी जो पार्टी है वो लगातार इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसको उठाती भी है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम भी किया है, आप पहले महापौर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हरियाणा गए, क्योंकि मैं हरियाणा 2 महीने रहा, मैंने उनकी कई सभाओं को कवरेज किया, तो एक ऊर्जा, एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया हरियाणा के अंदर। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि आप बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा की जनता ने उसको एक तरफा ले लिया। हरियाणा की जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम बटे तो इसका मतलब सफाया साफ है। आप मानते हैं कि योगी जी जो गए, योगी जी की जो ऊर्जा हरियाणा में लगी, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मेरा ये कहना है कि योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने परिवार में अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हमारा बर्बाद होना तो निश्चित है। अगर हम अपने समाज में एकजुट नहीं रहेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे, कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। एकजुट होने का उन्होंने संदेश दिया था, और उनका संदेश की प्रेरणा पूरे देश की जनता को ऐसे मिली है कि अब लोग जो है इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर, जातियों पर उलझने के बजाय अपने लिए अपनी एकता कायम रखने के प्रयास में सभी जातियों के लोग अब लग गए हैं। आप मानते हैं कि जो 10 उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभाओं पर उत्तर प्रदेश में, आपको भी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि आप एक अच्छे नेता भी हैं और एक प्रखर वक्ता भी हैं। कैसे देख रहे हैं 10 विधानसभा जो हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयारी की। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि पहले 6 नाम घोषित करते हैं और उसके बाद जब कांग्रेस बीच में अड़ंगा लगाती है तो समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। लेकिन आपकी पार्टी का निर्णय सटीक है, चुनाव में उतरेंगे, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी ने कभी प्रदेश की हित की राजनीति नहीं की, देश की हित की राजनीति नहीं करी। इन्हें तो एन कैन प्रकरण कैसे भी चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो करना होता है, और किसी भी सीमा पर जाके अगर उनको करना है तो वो ये काम करते हैं। और इससे प्रदेश मजबूत थोड़ा ना होगा, उससे देश मजबूत नहीं होगा। आप फूट डालो राज करो की नीति पे काम करेंगे, आप जातियों से जातियों को लड़ाने का काम करेंगे, तो ये कहाँ आप प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने इसके अलावा करा ही क्या है? हमेशा अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का काम किया, दलितों को श्रवणों से लड़ाने का काम किया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम किया। इस वक्त पे अगर कोई सबसे ज़्यादा घातक राजनीति कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस देश की तरक्की, इस देश का विकास जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, विदेशों में देश की ख्याति, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार विदेशों में जाकर देश का सम्मान बढ़ाया है, आज देखिए कि कितना सम्मान है कि जब नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं कि मेरे यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं और जब तक सुरक्षित छात्र मेरे देश के नहीं निकल जाएं, जब तक कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब भारत माता जिंदाबाद और तिरंगा हाथ में झंडा लेके यूक्रेन में हमारे हिंदुस्तान के छात्र वापस आते हैं तो सारे गोला बारूद बंद हो जाते हैं, हथियार बंद हो जाते हैं, युद्ध विराम हो जाता है।
और ये जो भारत की ताकत है, वो भारत की ताकत का एहसास ये हम लोगों को देखने को मिला। ये दिख नहीं रहा है, इनको झिल नहीं रहा है, इनको लग रहा है कि हम अब सत्ता में वापसी इनकी हो नहीं सकती है, इसलिए हर हथकंडा अपनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये देश को गृह युद्ध भी करा सकते हैं, ये किसी भी सीमा में जाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये देशद्रोह जैसी कार्रवाइयाँ उनसे दुश्मनों से हाथ मिला सकते हैं, ये इस सीमा में भी जा सकते हैं। जैन साहब, 2024 में हमने देखा कि एक पूरा महागठबंधन बनाया गया कि मोदी को हटाना है, किसी भी तरीके से किसी से भी मिलना पड़े मोदी को हटाना है। लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश के भी तस्वीर नजर आई, तमाम राज्यों की भी तस्वीर आई और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर से कुर्सी पर विराजमान है और आप दिल्ली में भी बैठते हैं। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि मुझे जेल में मोदी जी ने भर दिया है। हालांकि हरियाणा गए थे, जमानत जब्त हो गई, वो वहाँ जाकर उन्होंने कहा केजरीवाल साहब ने ना कांग्रेस की बनेगी ना सरकार बीजेपी की बनेगी, हमारे बिना किसी की नहीं बनेगी। केजरीवाल साहब के लिए क्या कहेंगे? आप दिल्ली भी बैठते हैं और दिल्ली में अब चुनाव भी हैं। देखिए, मैं क्या कहूँ, केजरीवाल जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार आप करो, उसके सबूत मिल जाएं और सबूत के आधार पर सीबीआई और आईबी आपको अरेस्ट कर रही है, और जब आप अरेस्ट हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अरेस्ट करा दिया। तो या तो पैसा प्रस्ताव पास करा दिए सांसद में कि अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, और एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, एक के संग पौवा फ्री, वो आपकी सरकार को तो गलत ही लग रहा था ना, तो आपने कार्रवाई कर दी। वो तो जनता के लिए बढ़िया योजना लगाई थी उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त होके और शराब घोटाला करें और तो कार्रवाई तो भारत सरकार को करनी है। अब मोदी जी के रहते कोई व्यक्ति समझे कि मैं भ्रष्टाचार कर लूँ और पकड़ा जाऊं तो मैं बड़ा व्यक्तियों से छूट जाऊं, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मोदी जी की नज़र में 140 करोड़ एक ही समान दृष्टि से वो देखते हैं, उनका विकास भी एक समान दृष्टि से करते हैं। अगर 140 करोड़ लोगों में कोई अपराध करेगा तो उन्हें सजा दिलाने का काम भी भारत सरकार करती है। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आपका समय कीमती, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस तरीके के नारे वहाँ पर देखने को मिले, आप हरियाणा रहे, पूरा चुनाव आपने देखा, हालांकि 3 विधानसभाओं को आपको दिया गया था, प्रभारी बनाया गया था, जो नारे देखने को मिले नूह से मेवात से कि हम लिस्ट बनाए बैठे हैं, एक बार सरकार आने दीजिए, इनको बाहर करेंगे, आखिर वो लिस्ट किस तरीके की थी? अगर सरकार कांग्रेस की बन जाती, जैन साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि हरियाणा की जनता के लिए क्या होता? और उस बयान पर भी आप क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे? क्या ये बयान उस लिस्ट से मैच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा था? देखो, सही कहा आपने, नूह और मेवात ये जो है एक वर्ग विशेष बाहुल क्षेत्र है, और वहाँ पर क्योंकि हिंदू कभी भी लड़ना नहीं चाहता है और कम संख्या में है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो वहाँ के कांग्रेस के नेता थे एक वर्ग के, उन्होंने भरे मंच में कहा कि हमारे पास ये लिस्ट तैयार है, सुधर जाओ, हमारे हिसाब से वोटिंग कर लेना, और सरकार हमारी बनने जा रही है और आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको इतना भयभीत कर दिया वहाँ के हमारे समाज के लोगों को, वहाँ के समाज के लोगों ने तय कर लिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी तो वो नूह और मेवात को छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने दूसरे जिलों में जाके अपने घर लेने की तैयारी कर ली थी, लेकिन हमारे देशभक्त जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया और उसके परिणाम से जो रिजल्ट निकल के आए हैं, वो वाकई हमारे हरियाणा को बचा लिया वहाँ की जनता ने, और देश को बचाने का काम किया है, वरना बड़ी भयानक स्थिति होने वाली थी हरियाणा की। क्या लग रहा है? अभी 5 राज्यों में चुनाव भी, कुछ राज्यों में चुनाव भी बाकी रह गए हैं, 27 का चुनाव भी है और दिल्ली का चुनाव भी है। आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे, जनता से क्या अपील करना चाहोगे कि दिल्ली की जनता भी इस बार वोटिंग के लिए जाएगी? देखो, मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम खड़ा किया देश के अंदर, वो अब किसी से छिपा नहीं है। लोगों के दिलों में वो काम उतर चुका है। लोग ये मान रहे हैं कि देश के अंदर अगर कोई विकास के रास्ते पे बहुत तेज़ी से ले जाने का काम करेंगे, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर सकते हैं, बाकी किसी पे बूता नहीं है। और यही कारण है हरियाणा के रिजल्ट आए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाला, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार झारखंड का चुनाव हो, जो भी आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, उन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। वहाँ पे हमारी सरकारें बनेंगी, क्योंकि अब लोग उब चुके हैं, लोग
रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं। लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हमने मकान भी दिया, हमने रोटी भी दिया, हमने निःशुल्क अन्न भी दिया है और रहने के लिए निःशुल्क मकान भी दिया है, तो निःशुल्क इलाज भी दिया है, दवा दी जा रही है। और लोगों को अब यही चाहिए, इसको और तेज़ी से 70 वर्ष के ऊपर के लोगों को मोदी जी ने कह दिया, उनके नौजवान बच्चों को अब उनकी बुजुर्गों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार उनकी चिंता करेगा, मोदी चिंता करेंगे, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मुझे लगता है इन 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं ये कहीं दिखने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद होने वाली है और इन राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी है, हालांकि जिनका जन्मदिन आज है। पूरे प्रदेश में जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि आगरा में बेहतर तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा चुनाव के परिणाम को देखते हुए नवीन जैन जी का ये कहना है कि जनता जागरूक है और बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जनता अब जागरूक हो चुकी है और ऐसे आने वाले चुनावों में जनता इन पार्टियों को जवाब देगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा से।